बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जवानों, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नन्ना मुन्ना सा छोटा सा टॉपिक और उसका नाम है जी थर्मोकपल। जवानों, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में है तो हम पढ़ेंगे। और ऑल्सो जवानों, बुक में इसको बड़ा ही ऊपरी यानी सिरे सिरे से एक्सप्लेन किया गया है, अदरवाइज़ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है जी। सो हम भी उसको क्या करेंगे, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट वी विल ऑल्सो नॉट मेक इट टू सिंपल जस्ट एज दैट इज डन इन द बुक। सो बुक में जिस तरह से किया गया है तो ज़रूरी नहीं कि उस तरह से भी पढ़ें, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ज़रूर। ठीक है जी। सो जवानों, व्हाट इज थर्मोकपल? Thermocouple is actually an assembly or an apparatus consisting of two different metals जिनको जोड़ा जाता है, राइट। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, इमेजिन करें कि ये जो ब्लैक है ये एक मेटल है और ये जो ब्लू है ये दूसरा मेटल है, और इनको दो एंड्स पे जोड़ा जा रहा है। एक ये एंड हुआ और एक ये वाला एंड हुआ। सो इससे हमें दो जंक्शंस मिल जाते हैं। जंक्शन इज नथिंग कि जैसे आप दो तारों को जोड़ दो, तो दिस इज जंक्शन 1 एंड दिस इज जंक्शन 2। ठीक है जी। और फिर उन्हीं दो जंक्शंस को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर रखा जाता है। दिस असेंबली और दिस अपरेटस इज कॉल्ड थर्मोकपल। ठीक है जवानों। नाउ जवानों, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है। लेट अस डिफाइन दिस। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। नाउ थर्मोकपल इज एक्चुअली अगेन आई एम टेलिंग यू कि थर्मोकपल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलर एलिमेंट्स, और आई शुड से टू डिसिमिलर मेटल्स, right? And the two junctions are kept at two different temperatures. One temperature is high, the other is low, right? और जितना हम एक टेम्परेचर को, एक जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हीट एनर्जी देनी होगी, और वो हीट एनर्जी एक्चुअली वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिकॉज जब हम एक जंक्शन को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, दूसरे जंक्शन को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, जो कि अभी यहाँ पर मैं बर्नर लगाने वाला हूँ। सो यहाँ पर लूप के अंदर अगर आप देख लो, दिस इज अ लूप, इस दो डिफरेंट मेटल से बनने वाले लूप के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, यानी कि एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं सो देयर मस्ट बी एन ईएमएफ। ठीक है जी। और इस ईएमएफ को यहां पर हम कहेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ या थर्मो ईएमएफ। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपके पास क्या है डिफिनेशन। अच्छा, सो हो क्या जा रहा है, एक्चुअली देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिकॉज यहां पर हम जैसे ही बर्नर लगाएंगे, लेट अस से ये आपके पास कोई कैंडल है या कोई बर्नर है, एंड दिस हैपेंस टू बी द फ्लेम, राइट जवानों। सो ये क्या कर रहा है जी, ये इस साइड को हीट अप कर रहा है दो डिसिमिलर एलिमेंट्स की। और फिलहाल मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है कॉपर, जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट मैंने लिया हुआ है आयरन, जो कि आपको ब्लू नजर आ रहा है। तो ये एक जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन, लेट मी कॉल इट J1 एंड लेट मी कॉल दिस J2। ठीक है जी। अच्छा, J2 को अगर आप देख लो, यहां पर आपके पास अगर आप देख लो, दिस इज एक्चुअली कोल्ड वाटर, राइट, जिसका टेम्परेचर जो है मैं ले लेता हूं कि इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज अगर आपको ये क्यूब्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली आइस क्यूब्स हैं, और हमने इस जंक्शन को रखा हुआ है कॉन्स्टेंटली एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको डिप कर रखा है इन कोल्ड आइसी वाटर। ठीक है जवानों। और दूसरे एंड को हमने क्या करना है, हीट अप करते चले जाना है। ठीक है जी। अच्छा, सो ये आपके पास हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, या जंक्शन एट हाई टेम्परेचर, जंक्शन एट लो टेम्परेचर। ठीक है जवानों। अच्छा, सो होगा क्या कि जितना हम इस टेम्परेचर को यहां पर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि यहां पर हम हीट देते जाएंगे, तो आप देखोगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार ज्यादा होती चली जाएगी। सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज कि heat energy has been converted into an electrical energy. ठीक है जवानों। So heat energy convert हुई into electrical energy, and this effect of converting a heat energy into an electrical energy by heating one of the junction of the thermocouple is called Seebeck effect.
It was actually Thomas Seebeck in 1821, who was a German scientist who came up with this thing, right, in the first place. And he said कि हम heat energy को electrical energy में convert कर सकते हैं अगर हम दो different metals को join करके उनका junction बनाएं, एक junction को low temperature पे रखें like the J2 और दूसरे junction को heat करते जाएं. So ये heat energy actually क्या करेगी, इस loop के अंदर जो कि दो dissimilar elements से बना हुआ है या दो dissimilar metals से बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा, जिसे हम थर्मोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो दिस इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सीपैक इफेक्ट. इसके अंदर दो और इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं बाय द वे, इसलिए मैं कह रहा था कि बुक में ये बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है. इजीली नहीं मतलब सिर्फ आप कह लो कि जान छुड़ाई गई है, ठीक है. सो इसके अंदर दो और इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व है जिसे हम कहते हैं पेल्टायर इफेक्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड थॉम्सन इफेक्ट. लेकिन हम चूंकि आपकी बुक में वो नहीं है तो उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक है जी. सो हम इसको सही आराम तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. अब यहां पर बच्चे, क्या इस लूप के अंदर कोई बैटरी लगी हुई है जो कि चार्जेस को फ्लो कर रही है? नो. इसका मतलब है कि वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम यहां पर समझते हैं कि वो हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है. नंबर 1, आप कभी भी सीबैक इफेक्ट यानी कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कभी भी ये इफेक्ट आप दो सेम एलिमेंट्स या दो सेम मेटल्स का जंक्शन बनाकर नहीं ले सकते या नहीं ऑब्जर्व कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास कॉपर है और ये दूसरा भी मैं कॉपर ले लूँ, तो एक जंक्शन को मैं कोल्ड रखूँ, दूसरे को मैं हीट करता जाऊँ, तो कभी भी आपके पास ये ईएमएफ जन्म नहीं लेगा या इलेक्ट्रिक करंट आपको यहाँ पर लूप के अंदर नहीं मिलने वाला. सो इसका मतलब है कि सीबैक इफेक्ट को आप सेम एलिमेंट से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. नंबर 1, दो डिसिमिलर मेटल्स का होना लाजिम है. क्यों लाजिम है? दो डिफरेंट या डिसिमिलर मेटल्स का होना लाजिम इसलिए है बिकॉज अगर यहां पर मैं कॉपर ले लूं या आयरन ले लूं, सो दोनों की अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है. और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिफरेंट है तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू डिफ्यूज from the metal where their density is high to the metal where their density is low. ठीक है जवानों. सो याद रखिएगा, जब आप दो डिसिमिलर एलिमेंट्स या मेटल्स आई शुड से जब ज्वाइन करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एक जगह पर ज्यादा, दूसरी जगह पर कम. सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम द मेटल वेयर देयर डेंसिटी इज हाई टू द मेटल वेयर देयर डेंसिटी इज लो. जिस तरह से आप बायो में डिफ्यूजन वगैरह पढ़ते हो, थिंग्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, सिंपल बात है. तो नंबर 1, आप सीबैक इफेक्ट को सेम मेटल का जंक्शंस बनाने से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दो डिसिमिलर मेटल्स का होना लाजिम है. नंबर 1 एक पॉइंट ये हो गया. तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सीबैक इफेक्ट जो है उसके लिए लाजिम चीज क्या है? सीबैक इफेक्ट कि देयर मस्ट बी टू डिफरेंट मेटल्स. एक बात तो ये हुई. ओके, अब टू डिफरेंट मेटल्स के साथ साथ दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि वन जंक्शन मस्ट बी केप्ट एट लो टेम्परेचर, द अदर वन मस्ट बी केप्ट एट हाई टेम्परेचर. यानी कि सिंपल अल्फाज में जहां पर आप उन्हें जोड़ रहे हो तो उन दो जंक्शंस के टेम्परेचर में डिफरेंस भी होना चाहिए. सो यहां पर दूसरी बात यह है कि डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू जंक्शंस. तो दूसरी बात हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चे, ऑफ टू जंक्शन. सो ये बात जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है जी. सो ये मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया. ओके, अब वर्किंग को समझने से पहले एक और बात जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए और बुक में नहीं है, लेकिन आई वांट यू टू हैव दिस इंफॉर्मेशन. एटलीस्ट ये तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आगे जाके उनका शायद इन्हीं के साथ वास्ता पड़े, ठीक है. द थिंग ओवर हेयर इज कि दो डिफरेंट मेटल्स जब हम लेते हैं तो कोई भी डिफरेंट मेटल्स हम ले सकते हैं, लेकिन देयर इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स जिसको मेटल्स को अरेंज किया गया है एक खास ऑर्डर में, जिस ऑर्डर को या सीरीज को हम कहते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज. और वो थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज ये है जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि
इनमें से किसी भी दो मेटल्स को जोड़कर आप थर्मोकपल बना सकते हो और सी पैक इफेक्ट जो है वो अचीव कर सकते हो, यानी कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर इस सीक्वेंस को आप देखो या इस थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज को आप देख लो, सो दो एलिमेंट्स या दो मेटल्स, बार बार मैं एलिमेंट्स कह रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, एलिमेंट्स तो है लेकिन मेटल्स होने चाहिए। सो दो मेटल्स इस सीरीज में, इस थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज में जितने दूर हैं एक दूसरे से, राइट, उतना ही आप ज्यादा ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एलिमेंट उठाओ एट द एक्सट्रीम राइट और दूसरा उठाओ राइट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, सो आप देखो कि इन दोनों का थर्मोकपल आप बनाओ तो आपके पास ज्यादा अच्छा ईएमएफ आएगा। ठीक है जी। सो द ग्रेटर द ईएमएफ और द ग्रेटर द करंट, इफ देयर इज अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन द मेटल्स दैट आर अरेंज्ड इन द थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन कि अब करंट का बहाव कैसे होगा, करंट का बहाव कैसे होगा, राइट, और वो क्यों होगा, वो तो अभी हम समझने जा रहे हैं वर्किंग में। तो अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, वर्किंग की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात, फिलहाल के लिए मैं जो बात कर रहा हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल करंट कर रहा हूं, यानी फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, और एक्चुअली देयर इज अ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो कि इसके बाद तो हम आने वाले हैं, लेकिन पहले मैं फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। सो अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं तो ये बात आप अपने साथ नोट कर लें कि कन्वेंशनल करंट, या लेट मी से इट लाइक दिस, एट अ कोल्ड जंक्शन, यानी कि at J2, this is a cold junction and this is a hot junction. So at a cold junction, the conventional current will be from the metal that is residing earlier in this series to the metal which is residing later in this series. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. Let me say it again. At a cold junction, the current will be from the metal that is residing earlier in this series, जो कि आपको नजर आ रहा है, to the metal that is residing लेटर इन दिस सीरीज. तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है जी. तो अगर फिलहाल अगर आप इस देख लो तो यहां पर आयरन और कॉपर है ना, तो अगर आप देख लो तो आयरन पहले लाई कर रहा है इस सीरीज में और कॉपर बाद में लाई कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी कि ब्लू इज आयरन एंड ब्लैक इज कॉपर. तो एट अ कोल्ड जंक्शन द करंट डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इधर से जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू ब्लैक. ठीक है जी, ऐसे जाएगा. ठीक है जी. सो एट अ कोल्ड जंक्शन द करंट विल बी फ्रॉम आयरन टू द कॉपर. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट. सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर कि द कन्वेंशनल करंट इज एक्चुअली मूविंग लाइक दिस. ठीक हुआ जवानों, राइट. लेकिन एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जो कि अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्किंग में. सो जवानों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आगे. अब हम आते हैं वर्किंग के ऊपर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्किंग, कि हो क्या रहा है, ये करंट कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अब इसको समझते हैं. दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर. सो जवानों देखते जाएं होगा क्या. इस जंक्शन के ऊपर तो आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, यानी कि यहां पर जो आयरन और कॉपर का मेटल है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक्चुअली टेम्परेचर ही होता है, वो बहुत कम है, जो कि आपको नजर आ रहा है. जब आप जो है हीट को कम देते हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यानी कि टेम्परेचर कम है. ठीक है. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आयरन के या चाहे कॉपर के, वो इतने एनर्जेटिक नहीं है. ठीक है जी. ओके. लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो आयरन के हो या वो कॉपर के हो, और ये जंक्शन इस तरह बना हुआ है, राइट जवानों, और इधर से आप हीट दे रहे हो, तो यहां पर आयरन और कॉपर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन 2 वाले के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं, बिकॉज उन्हें एनर्जी मिल रही है, उनकी बेचैनी बढ़ रही है. ठीक है जी. तो जब उनकी बेचैनी बढ़ रही है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो रही है, या इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है. तो होगा क्या कि जाहिर सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बेचैन है और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम बेचैन है. और ज्यादा बेचैन मीन्स कि उनकी मोशन ज्यादा है. तो जब उनकी मोशन ज्यादा है तो आप देखोगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू कॉपर और थ्रू आयरन वहां पर खिसकने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, लाइक दैट. ठीक है जवानों. दिस विल इनफैक्ट बी द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन अब उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ठीक है जी, अब वो समझते हैं, देखते जाएं.
अब दो डिफरेंट मेटल्स इसलिए हम ले लिए हुए हैं, जो कि मैंने पहले से बताया कि आयरन और कॉपर के दरमियान देयर इज अ डिफरेंस इन नेचर। जाहिर सी बात है, अगर मैं कॉपर हूं तो कॉपर स्लाइटली गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू आयरन, तो कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आराम से मूव कर सकते हैं इस तरफ एज कंपेयर टू आयरन। सो होगा क्या कि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं जो कि कन्वेंशनल करंट के उल्टा होगा। देखिए अगर कन्वेंशनल करंट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं लाइक दिस, राइट, बिकॉज यहां पर एनर्जी उनके पास ज्यादा है और वहां पर एनर्जी कम है, बिकॉज वहां पर हीट कम मिल रहा है, बल्कि मिल ही नहीं रहा सिरे से, राइट। कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेटर से ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरफ। ठीक हुआ जवानों, राइट। और आयरन के भी मूव करेंगे उस तरफ, तो आयरन के भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये आपके पास आयरन के इलेक्ट्रॉन्स हुए, राइट, बिकॉज दोनों डायरेक्शन से जा सकते हैं ना, आफ्टर ऑल आयरन भी कंडक्टर ही है। ठीक है जी। लेकिन अगर तो दोनों सेम एलिमेंट्स हुए तो इसका मतलब है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार सेम डायरेक्शन में उधर जाएगी। तो जब उधर जाएगी तो आपस में तो उनका टसल होगा ना। इसका मतलब है कि ना करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर सकेगा और ना करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकेगा, बिकॉज नेट फ्लो तो नहीं होगा ना। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन सेम मिकदार में जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं सेम मिकदार में, तो वो तो ना ऐसे जा सकेंगे और ना ऐसे जा सकेंगे। ठीक है जवानों, तो दैट इज व्हाई डिफरेंट मेटल्स का होना लाजिम है। तो अब देखेंगे होगा क्या कि यहां पर जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला किस्सा होगा कि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कॉपर के अंदर, सो आप देखोगे कि कॉपर के थ्रू जाने वाला जो करंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द करंट ऑफ द आयरन। इज दिस क्लियर और नॉट? सो इसलिए मैं यहां पर दो एरोज ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब है कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आयरन से, कॉपर के थ्रू भी जा रहे हैं, लेकिन कॉपर से आपके पास ज्यादा जा रहे हैं, इधर से कम जा रहे हैं। इट्स लाइक दिस कि इधर आपने एक पानी का मोटर लगाया है और वो क्या कर रहा है, वो इधर ज्यादा पानी भेज रहा है और इधर कम पानी भेज रहा है। तो ऑटोमेटिकली जीत तो उसकी होगी ना जो ज्यादा पानी भेज रहा है, बिकॉज उसका प्रेशर ज्यादा है। तो जब उसका प्रेशर ज्यादा है तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन तेजी से आएंगे, फास्ट, राइट, दिस इज अ फास्ट मोशन। लेकिन फिर यहां चूंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है पानी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो कम है, तो इस फ्लो को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया जाएगा इसके साथ। तो उधर से जो मजीद इलेक्ट्रॉन्स ने आना है वो थोड़े कम आएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल आयरन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो उधर से जा रहे हैं ना, इधर से आयरन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ट्रैफिक इधर से तो है लेकिन उधर से ज्यादा ट्रैफिक है। तो ज्यादा ट्रैफिक मींस कि वो ज्यादा इधर तक आ सकता है, ये वाला कम तक नहीं जा सकता। तो हम क्या कहेंगे कि जो नेट फ्लो होगा, नेट फ्लो वो क्या होगा, वो उस तरफ से होगा, बिकॉज उधर से इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक ज्यादा है। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स ने नेट फ्लो इधर करनी है। लेकिन हैविंग सेड दैट बच्चे दिमाग में रखें कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिकदार में जा रहे हैं, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन कम मिकदार में आ रहे हैं। तो आप चार्ज को गायब तो नहीं कर सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से यहां तक लेटस से 100 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और 100 में से लेटस से 80 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो 20 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर इस जंक्शन के ऊपर क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए हैं ना। इसका मतलब ये है कि नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए अब मैं कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स की नेट फ्लो की बात कर रहा हूं, जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इलेक्ट्रॉन की जो नेट फ्लो है वो इसके बिल्कुल उलट हो जाएगी, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है जो कि कन्वेंशनल करंट था। सो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल क्लॉकवाइज हो जाएगी। राइट जवानों, राइट। सो अब आपको पता चल गया कि हम दो डिफरेंट मेटल्स क्यों लेते हैं, बिकॉज एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा, एक थोड़ा कम, तो ऑटोमेटिकली जीत उसकी होगी जो कि ज्यादा फ्लो करवाएगा। तो यहां से यहां तक ज्यादा जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा इधर से आयरन की तरफ भी ट्रैफिक है, आयरन की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इधर से तेज गए, उधर से थोड़े स्लो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ ना कुछ चार्जेस स्टोर हो रहे हैं ना, बिकॉज आयरन का भी तो कुछ ना कुछ इधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो स्टोर होते चले जा रहे हैं। किस जंक्शन के ऊपर, इस जंक्शन J2 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन से गए
उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस आयरन के थ्रू इस जंक्शन तक नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन वी आर हीटिंग दिस जंक्शन एंड कीपिंग दिस जंक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला जंक्शन नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जा रहा है और ये वाला जंक्शन पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जा रहा है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उससे कम इलेक्ट्रॉन्स वापस आए, तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी स्टोरेज हो रही है और यहां पर कमी आ रही है। इसका मतलब है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, वन पॉजिटिव वन अदर नेगेटिव, राइट। तो हैविंग सेड दैट, इसको इधर स्टॉप करते हैं और अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे लेकर जाएं, देखिए ये पोटेंशियल में डिफरेंस क्यों आया, ये ईएमएफ क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज आपने इधर इसको टेम्परेचर दिया, इसको आपने हीट किया, राइट। तो अब मैं क्या करना जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं ईएमएफ का यानी थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं, प्लॉट करना चाह रहा हूं उसको किसके अगेंस्ट, टेम्परेचर के अगेंस्ट। ठीक है जी, दिस इज अ टेम्परेचर, बिकॉज आफ्टर ऑल इधर टेम्परेचर ना बढ़ता तो ईएमएफ तो क्रिएट नहीं होना था ना। तो दिस इज अ टेम्परेचर। तो वर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम हमेशा वो वेरिएबल प्लॉट करना पसंद करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, और ये आपके पास कौन सा हुआ, ये आपके पास हुआ जी थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो इधर थर्मो ईएमएफ प्लॉट कर लेता हूं और इधर मेरे पास हुआ क्या, टेम्परेचर। ठीक हुआ जवानों। सो अब देखते जाएं कि मेरे पास ग्राफ कैसे आता है। द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि इनिशियली आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते गए, यहां पर ये नेगेटिव होता गया, वो पॉजिटिव होता गया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस आता गया। इसका मतलब ये कि थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ बढ़ रहा है, बिकॉज जितना ये पॉजिटिव होता जाएगा उतना वो उस तरह जाते जा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इनिशियली आपने टेम्परेचर ज्यादा किया, तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा कर रहे थे तो ग्राफ जो है वो इस तरह आ रहा था कि ग्राफ जा रहा था इस तरह ऊपर, लेकिन एक पॉइंट आया कि वो थोड़ा सा नीचे आने लग गया लाइक दिस, राइट। और एक पॉइंट आया कि उस पॉइंट के ऊपर मजीद ग्राफ ऊपर जाने की बजाय रुक गया और वो नीचे की तरफ अब जाएगा। अच्छा, दैट पॉइंट इन द ग्राफ, देखिए ये ईएमएफ बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं, ईएमएफ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ईएमएफ बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया कि वो उसका पीक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ईएमएफ सबसे मैक्सिमम हुआ, राइट, दिस इज अ मैक्सिमम ईएमएफ मैक्स। ठीक है जी, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर, और न्यूट्रल टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं, मैं इसको TN से विद सब्सक्रिप्ट n लिखूंगा। न्यूट्रल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, राइट, ऑफ द हॉट जंक्शन एट विच the EMF that we are getting in the thermocouple is at its peak value। ठीक है जी, एंड इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, और इससे बियॉन्ड जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आप देखोगे कि the EMF will starts to decrease। अब ये समझते हैं कि ये EMF डिक्रीज क्यों हो रहा है, अब ये समझते हैं। सो देखिए जवानों, हम हीट किए जा रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बेचैनी बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है कि ये साइड पॉजिटिव बनता जा रहा है, बिकॉज उधर तो इलेक्ट्रॉन्स, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वापस आयरन के थ्रू, उस रेट से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है जवानों, जिसको हम समझ गए हैं। तो होगा क्या जवानों, होगा ये कि एक पॉइंट आ जाना है कि जिस पॉइंट पे ये वाला इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाए, या इतना काफी हद तक नेगेटिव हो जाए ये जंक्शन, और ये वाला इतना काफी हद तक पॉजिटिव हो जाए कि इधर से मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी कमी आने लग जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ रहे हैं, लेट मी शो इट टू यू, उनका इन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन से उनकी नफरत है, जाहिर सी बात है, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो ड्यू टू दैट रिपल्शन, ठीक है जी, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती थी, तेजी से जा रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो उनको वहां पर थोड़े से रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, बिकॉज वो जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा जखीरा अब जो है स्टोर हो गया है, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कम आ रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं और कम आ रहे हैं। इसका मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कमी आ रही है, तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो उनको वहां पर जाने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। इसका मतलब यह है कि थर्मो ईएमएफ थोड़ा कम होगा और अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट एट विच द चार्जेस आर फ्लोइंग वो थोड़ा सा अब कम ड्रॉप होने लग जाएगा। तो अब मजीद जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ड्यू टू द वेरी
लार्ज स्टोरेज और स्टॉक पाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट जंक्शन J2, आपके पास जो रिपल्शन हो रही है उसकी वजह से ग्राफ नीचे की तरफ आने लग गया लाइक दिस। ठीक है जी, ये ग्राफ ऊपर गया था और अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आने लग गया और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा थर्मो ईएमएफ। इज इट क्लियर? और दैट पॉइंट या दैट टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम जीरो इज कॉल्ड इन्वर्जन या इन्वर्टेड टेम्परेचर। आप कहते हो इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। अच्छा, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? सिंपल, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर at which the thermo EMF becomes zero or the value of temperature beyond which the thermo EMF reverses its polarity या reverses its sign। अब ये बात समझते हैं, होता क्या है कि मैंने मजीद टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स जिस रेट से गए थे वो अब थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन जा तो जरूर रहे हैं ना, बस उसमें कमी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जा जरूर रहे हैं लेकिन उनमें अब जिस रेट से जा रहे थे उसमें अब कमी आती जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहे जिस तरह से पहले बढ़ा करते थे। ठीक है जी, तो ये जंक्शन अभी भी नेगेटिव होता जा रहा है और ये जंक्शन अभी भी पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है जवानों, तो इस तरह होता जा रहा है। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसे आ जाता है जब आप इसको मजीद टेम्परेचर बढ़ाते हो कि उस पॉइंट पे वो वाला इतना ह्यूज नेगेटिव हो जाता है और ये वाला इतना ह्यूज पॉजिटिव हो जाता है कि अब वो कहता है या वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि बस जी बहुत हो गया, अब हम वापस जाना चाहते हैं। ठीक है जी, सो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर से जाना चाहते थे बिकॉज ऑफ द हीट, यहां से उनको धक्का दिया जा रहा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो वहां पर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना लार्ज जखीरा क्रिएट हो गया कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ना होने के ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। तो मजीद वो इलेक्ट्रॉन उधर जा नहीं सकेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन को नजर आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। बाय पॉजिटिव चार्जेस आई मीन कि जब आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जाहिर सी बात है उस पॉजिटिव, इस एटम ने पॉजिटिव हो जाना, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। अब उन वैकेंसियों को यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है, अब इलेक्ट्रॉन्स वापस आना चाहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां से लेकर ऑल द वे इन यहां तक ऐसे जा रहे थे, यानी कि ऐसे और फिर उधर से ऐसे। ठीक है जी, बस सिर्फ फर्क ये कि यहां से लेकर न्यूट्रल टेम्परेचर तक इलेक्ट्रॉन्स की रेट में इजाफा हो रहा था और फिर यहां से लेकर यहां तक उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के रेट में कमी आ रही है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन जा तो अभी भी इसी तरह से है, लेकिन इस पॉइंट के बाद होगा क्या कि ये करंट फिर से रिवर्स हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर आने लग जाएंगे लाइक दिस। राइट, सो याद रखिएगा, इसके बाद जो थर्मो ईएमएफ है वो इधर नहीं रोकता बल्कि वो उल्टा चला जाता है। मतलब अगर ऊपर जाने को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो अगर ये पॉजिटिव ईएमएफ है तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव थर्मो ईएमएफ। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज जीरो, तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज नीचे नेगेटिव वैल्यूज, तो आपके पास वही ईएमएफ का ग्राफ इन्वर्टेड चला जाएगा लाइक दिस। बिकॉज वो करंट जो कि ऐसे जा रहा था, देखिए मेरी हाथ के मोशन को देखें, वो अब ऐसे चलने चलने लग पड़ा है। क्यों? बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, यहां पर मजीद नेगेटिव चार्जेस है ही नहीं कि उधर चले जाए, तो वो नेगेटिव उल्टे वापस आने लग जाते हैं। ठीक है जी, और ये फिर ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा और ये चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मो कपल। सो जो ग्राफ में नीचे चीज आई है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना मुझे पड़ रहा था बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग जो है वो यहाँ पर नहीं समझते। नौजवानों, आपके बुक में एक इक्वेशन भी दिया गया है जो कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसके अंदर जो ई है ये ईएमएफ है और जो अल्फा और बीटा नजर आ रहे हैं या अक्सर ए और बी भी लिख दिया जाता है, ये इन दो डिफरेंट मेटल्स के साथ रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमें जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। कैसे होता है ये आप लोगों के लेवल से ऊपर है फिलहाल के लिए। ठीक है, और जो टेम्परेचर नजर आ रहा है T, दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट जंक्शन, दिस टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। ठीक है जवानों, सो जवानों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा, थर्मोकपल की वर्किंग को समझा। और थर्मोकपल यूज किधर किया जाता है, टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर। अक्सर औकात इधर जो टेम्परेचर होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मुझे पता चला कमेंट सेक्शन में कि आप इसकी मजीद वर्किंग को समझना चाहते हो तो एक और शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर कर देंगे। ठीक है जवानों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।